अब जो दूसरा पॉइंट है जो बिजनेस का, वो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले पॉइंट तो हमने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हमने लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप सर्विस भी कर रहे हैं तो भी एक रिलेशनशिप और सर्विस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चाहे आप सर्विस कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस करने वाले हो, तो ये लाइफ में कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और कस्टमर के साथ सर्विस, ये दो चीज़ें आपको बिजनेस में बहुत ही लंबे समय तक बनाए रखती है। मतलब बिजनेस में आपको लंबे समय तक अगर आपको टिके रहना है तो इन दो चीज़ों के ऊपर रिलेशनशिप और सर्विस के बारे में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, या आप गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको ऐसी बहुत सारे लोगों की लिस्ट मिल जाएगी, या बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट मिल जाएगी जो एक ही झटके में आए और एक ही झटके में चले भी गए। जो मार्केट में उनका एक टाइम था, उनका एक नाम था, आज उनका नामो निशान नहीं है दोस्तों। ऐसी कंपनियां, ऐसा लोग जो कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ रिलेशन नहीं बना के रखी, या कस्टमर के साथ सर्विस के मामले में उन्होंने गलतियां की। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी है, ऐसे बहुत सारे लोग भी है जो एकदम मार्केट में छा जाते हैं, फिर एकदम गायब भी हो जाते हैं। ये आपने कहीं देखा ही होगा और देखते ही हो कि कोई लोग या कोई इंसान एकदम ज़्यादा रातों रात फेमस हो जाता है, फिर रातों रात गायब भी हो जाता है। कोई कंपनियां रातों रात मार्केट में अपना नाम कमा लेती है, फिर कभी रातों रात गायब भी हो जाती है। तो ऐसी कई कंपनियां आई और कई कंपनियां चली गई। वो लंबे समय तक अपने बिजनेस में, वो अपने काम में टिके नहीं रहे। उसका सबसे ज़्यादा अगर कारण है दोस्तों तो वो एक ही है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और कस्टमर के साथ सर्विस। प्रोडक्ट भी मायना रखती है, प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेकिन प्रोडक्ट से ज़्यादा कई इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिलेशनशिप और सर्विस। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाई और वो प्रोडक्ट ज़्यादा ठीक भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, मीडियम क्वालिटी की है, और आपने वो कस्टमर को सेल की, तो यहाँ तक आपकी ड्यूटी या यहाँ तक आपकी जवाबदारी ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारी कंपनियाँ या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बनाई और उसको सेल किया, बस अपनी ड्यूटी ख़त्म, अपना मार्जिन किया, अपना प्रॉफिट किया, अपनी बात ख़त्म। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं से शुरू होती है। प्रोडक्ट बेचने के बाद या कोई वस्तु का सेल करने के बाद ही ज़्यादा जो अपनी भूमिका होती है वो सेल करने के बाद ही होती है, न कि सेल करने से पहले या सेल तक। तो यहाँ पर लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो वो गलतियाँ क्यों करते हैं, उन गलतियों को हमको समझना है, और वो खुद की गलतियों से भी समझना है, दूसरों की गलतियों से भी समझना है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बनाई, कितनी भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाई, और वो आपने मार्केट में सेल कर दी। अब उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आई या कुछ न कुछ हुआ और आप कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे हो, कस्टमर के साथ आप रिलेशन खराब कर रहे हो, कस्टमर के साथ आप रिलेशन, क्योंकि सर्विस नहीं दोगे तो रिलेशन खराब ही होगा, जाहिर सी बात है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं है। तो उस कस्टमर से रिलेशनशिप बनाए रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है और एक लेवल तक बने रहना है, तो रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बिजनेस में। बिजनेस की बात तो छोड़ो आप, रिलेशनशिप फैमिली में, रिश्तों में भी हर जगह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये रिलेशनशिप जो चीज़ है वो आपको लाइफ में हर जगह आपको एक लेवल तक बनाए रखती है। रिलेशनशिप बिजनेस में नहीं होता है, कस्टमर के साथ में नहीं होता है। रिलेशनशिप अपने फैमिली में, समाज में, दोस्तों के साथ, हर किसी न किसी के साथ अपने को रिलेशन निभाना पड़ता है। और ज़्यादातर जो दुखी इंसान है वो रिलेशन के कारण ही दुखी है दोस्तों। हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम को अगर हम देखा जाए या उसको अगर हम डिफाइन करें, तो प्रॉब्लम, जो पहली प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो हेल्थ की होती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, और तीसरी प्रॉब्लम होती है दोस्तों मेंटल लेवल की प्रॉब्लम, जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम या मेंटल लेवल की प्रॉब्लम कह सकते हैं, और चौथी प्रॉब्लम होती है दोस्तों फाइनेंस की। इन चार प्रॉब्लम के अलावा आप पांचवी प्रॉब्लम कोई हो ही नहीं सकती। या तो किसी को प्रॉब्लम होगी तो हेल्थ की होगी, या किसी को मेंटल लेवल की प्रॉब्लम होगी, या किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी, या किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी। इन चार प्रॉब्लम के अलावा दूसरी प्रॉब्लम लाइफ में और क्या होती क्या है, अगर मोटे रूप से देखा जाए तो इन चारों पॉइंट के अंदर या चारों के अंदर ही कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी जो हमको बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। तो हमारी लाइफ का जो रिलेशनशिप का जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको रिलेशनशिप हर फील्ड में, हर जगह निभाना पड़ता है,
चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, सामाजिक लाइफ हो या फैमिली की लाइफ हो, हर जगह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हमको ये रिलेशनशिप को पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ही हम गलती करते हैं। तो रिलेशन उन इंसान के साथ में नहीं होता है कि जिसके साथ हमारा ऑलरेडी रिलेशन हो। रिलेशन को उसको तो रिलेशन कहेंगे ही आप, कि जिसके साथ हमारा पहले से ही कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है, तो हम उसको रिलेशन कहेंगे। वो तो रिलेशन होता ही है। लेकिन बिजनेस में कस्टमर के साथ में या नए नए कस्टमर के साथ में, नए नए लोगों के साथ में रिलेशन को बनाए रखना या रिलेशन बनाना, उसको भी रिलेशन कहते हैं। बिजनेस में अगर कस्टमर के साथ में रिलेशन नहीं है, अपनी टीम के साथ में रिलेशन नहीं है, तो वहां पे भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और कस्टमर के साथ रिलेशन हम बनाने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, कि कस्टमर के साथ में भाई बहन का संबंध का रिश्ता बना लेवे या कस्टमर को किसी रिश्तेदार में कन्वर्ट कर लेवे, उसको रिलेशनशिप नहीं बोलते। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप उसको सर्विस देके उसको रिलेशन बनाए रखना पड़ता है, कि जहाँ पे हम सर्विस नहीं देंगे कस्टमर को, कस्टमर की बातों पे या कस्टमर की ज़रूरत को हम नहीं समझेंगे, तो कस्टमर के साथ में हम रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद हम ये समझ लेते हैं कि अपनी ड्यूटी खत्म हो गई, अपना फर्ज खत्म हो गया। वो चीज़ें नहीं है दोस्तों। उसको कुछ न कुछ बेचने के बाद में उसके साथ कैसे बनाए रहना, उसके साथ कैसे मिल के रहना, उसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना, वो सारी चीज़ें को समझनी पड़ेगी। आपने बहुत सारे ऐसे एजेंट देखे होंगे, ऐसे ब्रोकर एजेंट देखे होंगे जो पॉलिसी बेचने का काम करते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ लोगों की बात करता हूँ कि वो पॉलिसी बेचने के बाद में, जब तक वो पॉलिसी बेचनी है तब तक तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपसे नए नए रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आपको पॉलिसी बेच लेता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है। ऐसे इंश्योरेंस एजेंट मैंने कहीं देखे हुए हैं। फिर बाद में उस इंसान को जरूरत पड़ती है तो वो दिखते ही नहीं है। यहाँ तक कि वो रिन्यूअल प्रीमियम लेने आने के लिए भी दिखते नहीं है कि भाई अपने आप ही भरो, अपने आप ही भरने जाओ। तो उस कस्टमर को दोबारा या उस कस्टमर से दोबारा कोई इंसान कैसे कोई वस्तु खरीदेगा? एक बार में ही उसने ये समझ लिया कि मेरी ड्यूटी खत्म होगी, मेरा काम यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। ये उसका सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा भ्रम कह सकते हैं हम। तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो, चाहे आप कोई किसी चीज़ की ब्रोकरेज करते हो, मतलब कमीशन एजेंट हो, या कोई आप खुद एक व्यापारी हो, या खुद कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, कोई सेलिंग कर रहे हो, हर फील्ड में दोस्तों कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को कोई प्रोडक्ट एक बार बेच दी, अब उस कस्टमर की जरूरत नहीं पड़ेगी या उस कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी लोगों के अंदर बहुत गलतफहमियां होती हैं कि एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी बेच ली, बस अब उस कस्टमर की जरूरत नहीं है, और उसके साथ रिलेशन बनाए नहीं रखते, उसको सर्विस नहीं देते हैं, तो वहां पे भी हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। बिजनेस में भी ऐसा होता है दोस्तों। बिजनेस में भी ऐसा करते हैं कि एक बार किसी को माल बेच दिया, बस बात खत्म, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी जो मार्केटिंग, जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग करता है ना, वो कस्टमर ही करता है। आप कितने भी ऐड दे दो, कितने भी ऐड लगा दो आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका अगर कस्टमर आपसे खुश है, आप उसको रेगुलर सर्विस दे रहे हो, तो आपका कस्टमर ही आपकी मार्केटिंग करेगा, आपको आगे रेफर करेगा। क्योंकि वो खुश है, वो आपकी सर्विस से खुश है, तो वो आपको रेफर करेगा, वो आपका नाम कहीं ना कहीं आगे देगा कि भाई इस इंसान से या इस कंपनी से वो प्रोडक्ट खरीदो, वो उसकी प्रोडक्ट भी ठीक है, वो इंसान की सर्विस भी ठीक है। तो इस प्रकार से वो आगे आपको रेफर करेगा। आप कस्टमर को सर्विस तो दे रहे नहीं हो और अपनी मार्केटिंग करते जा रहे हो, अपनी मार्केटिंग करते जा रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं ना कहीं कैसे भी तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो एक टेम्परेरी बेस पे होगा, इतना खास रिजल्ट नहीं होगा। आपसे नए नए कस्टमर जुड़ते जाएंगे, आपसे प्रोडक्ट लेते जाएंगे, फिर वही बात, पुराने कस्टमर आपसे टूटते रहेंगे, आप नए कस्टमर ढूंढते रहेंगे, पुराने कस्टमर टूटते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, जो पुराने कस्टमर से जो हमको बिजनेस मिलता है ना, वो शायद हमको नए कस्टमर से बिजनेस नहीं मिलता है। जो पुराना कस्टमर हमको बिजनेस देता है, वो शायद नया कस्टमर आपको बिजनेस नहीं देगा। तो पुराने कस्टमर से आप जुड़े रहो, पुराने कस्टमर के साथ आप सर्विस देते रहो, पुराने कस्टमर को आप रिलेशन मेंटेन करते रहो। वो कैसे मेंटेन करना है वो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। कस्टमर की जरूरत को आप समझो। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए ही या उस संबंध में ही कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करो, या उस प्रोडक्ट तक की जो प्रोडक्ट की जो बात है या प्रोडक्ट के लिए
जो प्रोडक्ट के लेवल की जो बात है उस तक ही आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर उसके बाद दूसरी कोई प्रॉब्लम है कस्टमर की, वो अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो वो कस्टमर आपका अपना हो जाएगा। और मैं ये बिजनेस में जाने अनजाने में कई वर्षों से कर रहा हूँ दोस्त। मैं शुरुआत में एक मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता था, लेकिन किसी कारण से मैं उसको ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। अपने जो गारमेंट का बिजनेस है उसी में ही मैं कस्टमर के साथ जाने अनजाने में वही काम कर रहा था जो मुझे एक मोटिवेशन स्पीकर बन के जो करना होता है, वही काम मैं अनजाने में कपड़े के बिजनेस में अपने कस्टमर के साथ कर रहा था। मोटिवेशन स्पीकर करता क्या है, लाइफ कोच जो होते हैं वो करते क्या है, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उनको दूर करते हैं, उनको सॉल्यूशन देते हैं, उसी को लाइफ कोच कहते हैं। कोई डीमोटिवेट है उसको मोटिवेशन कर रहे हैं, उसको मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं। तो मैं शुरुआत से ही 2004-05 से ही मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता था। मेरे अंदर वो सपना था कि मैं भी एक मोटिवेशन स्पीकर बनूं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन थी, ऐसी हालत थी कि उसको मैं एकदम डायरेक्टली स्टेट लेवल से नहीं कर पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन अपने जो कपड़े का बिजनेस था, जो गारमेंट का बिजनेस था, उसके अंदर में वो कहीं ना कहीं वो मैं लाइफ कोचिंग का काम मैं कर ही रहा था और उससे लोगों की प्रॉब्लमें सॉल्व हो रही थी। जो मेरे कस्टमर थे उनकी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो रही थी। मुझे पता नहीं था कि मैं ये काम एक मोटिवेशन स्पीकर करता है, एक लाइफ कोच करता है, वो काम मैं इस बिजनेस में कर रहा हूँ। लेकिन वो मेरा टैलेंट था, जो मैं अपने टैलेंट को मैं कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में मैं यूज़ कर ही रहा था। और देखते देखते दोस्तों इसके अंदर इतना अच्छा रिजल्ट मिला मुझे कि आज मैं मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, लाइफ कोच भी हूँ, मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ और अपने बिजनेस में तो मैं अच्छा सेटअप कर ही चुका हूँ और वो तो ऑटो पायलट मोड पे है ही है। मोटिवेशन स्पीकर का भी काम कर रहा हूँ, लाइफ कोचिंग का भी काम कर रहा हूँ, लोगों की प्रॉब्लम को सुनता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम को समझता हूँ और जितना हो सके उतने अच्छे से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता हूँ। और दूसरी खास बात यह है कि लोगों की प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता ही हूँ, खुद की प्रॉब्लम भी लाइफ में आती रहती है दोस्तों, तो उनको भी मैं इतना इजी लेवल से सॉल्व करता हूँ कि मालूम ही नहीं पड़ता कि वो प्रॉब्लम आई थी और वो प्रॉब्लम चली भी गई। क्योंकि दोस्तों लाइफ में सुख दुख तकलीफें आती रहती हैं। जिस प्रकार दिन रात होता है उसी प्रकार सुख दुख भी अपने लाइफ में आएंगे, तो उसको हम रोक नहीं सकते। आप सुख दुख को रोक नहीं सकते हो, तकलीफों को आप रोक नहीं सकते हो, वो आपकी लाइफ में आती ही रहेंगी। लेकिन आपको उनसे ऊपर उठना है, तकलीफों से ऊपर उठना है, न कि उन तकलीफों के अंदर आपको उलझना है, उन दुखों के अंदर उलझना है। सुख में भी इतना उलझना नहीं है, अपने आप को भूलना नहीं है, दुख में भी इतना टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाना है, उनसे ऊपर उठना है। ये सारी चीजें आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। सुख दुख आते रहेंगे, तकलीफें आती रहेगी, जाते भी रहेंगे, उनसे ऊपर उठना है। मेंटल लेवल से, इमोशन लेवल से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आपका जो EQ है, जो आपका इमोशन लेवल है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तभी आप अपनी खुद की प्रॉब्लम को भी समझ पाओगे और दूसरों की प्रॉब्लम को भी समझ पाओगे और उसका आप सॉल्यूशन कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। पहले अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, वो तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। खुद इतने तकलीफ में हो, खुद की प्रॉब्लम में इतनी है कि उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और आप दूसरों की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाओगे। ऐसे कई मैंने मोटिवेशन स्पीकर देखे हैं दोस्तों, लाइफ कोच देखे हैं, जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मास्टर हैं, लेकिन खुद के लाइफ में या खुद की फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इतने उलझ जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको खुद को पता नहीं होता है कि अब कैसे बाहर निकलना है। वो कॉपी पेस्ट वाले ट्रेनर होते हैं जो कहीं से सीख के आए और फिर उसको डिलीवरी किया, उसको कहीं ना कहीं वो सिखा रहे हैं। खुद लाइफ में कभी एक्सपीरियंस वो चीजें नहीं की है तो वो इंसान कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता है। खुद की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी जाके आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में सुख दुख नहीं आते हैं, लेकिन मैं इनसे ऊपर उठ चुका हूँ, उनके अंदर उलझता नहीं हूँ मैं। तो वो चीजें मैं कहीं ना कहीं अनजाने में मैं वो काम कर ही रहा था। लाइफ कोचिंग का मैं काम पहले से ही कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना समझता था कि लाइफ कोचिंग या मोटिवेशन स्पीकर इसको बोलते हैं जो बड़ी बड़ी पब्लिक के सामने, ज़्यादा पब्लिक के सामने, किसी मंच के ऊपर, किसी स्टेडियम में या कोई हॉल में हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग देवे, उसी को मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं या उसी को लाइफ कोचिंग कहते हैं। ये भी एक मेरे दिमाग में भ्रम था कि मोटिवेशन स्पीकर उसी को कहेंगे जो हज़ारों लोगों को एक साथ में ट्रेनिंग देता है, कई बड़े हॉल में स्पीच दे रहा है, तो उसको मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं। मोटिवेशन स्पीकर का मतलब होता है
या लाइफ कोचिंग का मतलब होता है कि आप किसी न किसी प्रकार से किसी दूसरे की प्रॉब्लम, उसको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हो। पहले तो खुद अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो, फिर आप किसी और को अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हो। तो वो लाइफ कोचिंग हुआ, वो लाइफ मैनेजमेंट कोच हुआ। तो पहले तो मैंने अपने ऊपर लागू किया ये सब सारी चीज़ें, फिर मैं बाद में अपने बिजनेस में कस्टमर के साथ में किसी न किसी तरह से वो काम कर रहा था, और उसका जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ गया। उसके अंदर की जो मेरी क्वालिटी थी ना, वो एकदम बढ़ गई, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से ये काम मैं अपने कस्टमर के साथ करता आ रहा हूँ। 1 to 1 एक होता है कि कई हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, और एक इंसान होता है जो 1 to 1 किसी के साथ काउंसलिंग कर रहा है, या 1 to 1 अनजाने में ही उससे डिस्कस कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम सुन रहा है, उसको डिस्कस कर रहा है उसके साथ, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो वो भी एक लाइफ कोचिंग हुआ, वो भी एक लाइफ मैनेजमेंट कोच हुआ कि भाई खुद की लाइफ तो मैनेज कर रहा है, या दूसरों की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसमें से बाहर निकालना है। तो ये काम मैं पहले से ही कर रहा था दोस्तों। तो इसकी क्वालिटी जो थी, मेरी बोलने की जो क्वालिटी थी, ठीक है, कैमरे के सामने इतनी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि कैमरे के सामने तो मैंने अभी नया शुरुआत किया है। लेकिन 1 to 1 किसी के साथ मेरी जो बोलने की जो स्किल थी वो बहुत ही मेरी अच्छी हो गई थी। कैमरे के साथ में भी अभी धीरे धीरे हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि कैमरे के साथ तो मैंने अभी से शुरुआत किया है। अभी मेरा नया शुरुआत है। मैं अभी कैमरे में रिकॉर्डिंग करके अपने मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करके मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसकी भी धीरे धीरे जो क्वालिटी में है या बोलने की स्पीच में है, वो भी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कस्टमर के साथ मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड ही आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो अपनी प्रोडक्ट है उसके अलावा कोई उसकी दूसरी प्रॉब्लम है उसके लाइफ में, तो वो भी अगर आप सॉल्व करते हो तो वो कस्टमर आपका हो जाएगा। वो पहले आपके साथ जुड़ेगा और वो पहले आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा। आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड तो उसको सर्विस देनी ही है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है आपकी प्रोडक्ट के लिए, या प्रोडक्ट के बारे में आप उसको कोई तकलीफ हो रही है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रिलेशन बना के उसकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो भी अगर आप सॉल्व करते हो, तो वो कस्टमर आपको कभी भूलेगा नहीं। वो कस्टमर लाइफ टाइम तक आपके साथ जुड़ा रहेगा, लाइफ टाइम तक आपके साथ बना रहेगा। ये चीज़ें मैंने अपने बिजनेस में लागू करके मैं देख चुका हूँ। प्रोडक्ट के बारे में तो उसकी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं सॉल्व करता ही था, लेकिन धीरे धीरे मैं कस्टमर के साथ इतना नज़दीक जा चुका था कि वो अपने लाइफ के बारे में भी वो प्रॉब्लम शेयर करता था, और मैं उसका सॉल्यूशन उसको धीरे धीरे करता था इनडायरेक्टली, कि उसको पता ही नहीं चलता था सामने वाले को कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। जब आप ये काम करने लग जाते हो तब आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कितना भी मार्केट में कंपटीशन हो जाए, आप अपने कस्टमर के साथ बने रहेंगे, कस्टमर आपके साथ बना रहेगा। ये दोस्तों अगर आप उसको फॉर्मूला मानो या सीक्रेट मानो तो वो यही है। कई कंपनियां आके चली गई जो कस्टमर के साथ एक बार प्रोडक्ट बेच लिया, फिर उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को सुनते ही नहीं है, फिर उसको धक्का खिलाते हैं। आपके साथ में भी ऐसा कोई हुआ होगा कि आपने कोई कंपनी की प्रोडक्ट खरीदी, चाहे कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, या घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या कुछ भी हो। फिर जब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई और उसके सर्विस की बात आई, तब उस कंपनी में धक्के खाने पड़ते हैं। वो प्रोडक्ट या उस प्रॉब्लम आपको कई महीनों तक वो सॉल्व नहीं होती है, आपको उनके साथ झगड़े करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक टिकी नहीं रहती है दोस्तों, और वो कस्टमर दोबारा उस कंपनी की या वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी बात नहीं करता था, पहले उसके लाइफ के बारे में बात करता था कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका फैमिली कैसा चल रहा है, सब कुछ उसके बारे में बात करता था। तो कस्टमर मेरे से बहुत जुड़ जाता था। कई लोग क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर आता है तो उसको सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट चिपकाने में रहते हैं। लो सर, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसका ये रेट है, मार्केट से सस्ती है, मार्केट से अच्छी है। उस कस्टमर को उसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों लाइफ में हर इंसान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ होती है। लाइफ में एवरेज इंसान तकलीफ में होता ही है। अगर उसकी आप प्रॉब्लम को समझ लेते हो और उसकी प्रॉब्लम अगर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसकी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हो, तो वो कस्टमर आपके हो जाते हैं। वो कस्टमर आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम तक बने रहते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, कस्टमर के रिलेशनशिप के बारे में सीखना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। खुद के इमोशन के बारे में पे तो सीखना है ही है, दूसरों के इमोशन को समझना भी पड़ेगा। दूसरा कौन सी तकलीफ में है वो समझना पड़ेगा, फिर उसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस में करनी ही पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और आप बिजनेस में लंबे समय तक इस कंपटीशन मार्केट में आप टिके रहोगे। इस कंपटीशन मार्केट में टिके रहने का सबसे बड़ा आसान
तरीका यही है दोस्तों, कस्टमर से जुड़े रहो, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। नए कस्टमर तो आपको ढूंढने ही है, नए कस्टमर भी ढूंढते रहो, लेकिन पुराने कस्टमर के साथ भी आप बने रहो। चाहे आपने उस कस्टमर को एक ही बार कोई वस्तु बेची है या वो आपने आपके साथ एक ही बार कोई प्रोडक्ट लिया है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि यार उसने तो एक ही बार प्रोडक्ट लिया है, अब ये प्रोडक्ट आगे नहीं लेगा, अब उसको सर्विस देने से या उसके पास जाने से क्या मतलब। तो वहाँ पे भी कुछ लोग गलतियाँ करते हैं। भले ही वो एक ही टाइम या एक ही बार आपसे उसने कोई प्रोडक्ट खरीदी है, लेकिन अभी वो कई सालों से वो कोई प्रोडक्ट आपकी नहीं ले रहा है, तो भी उसके साथ रिलेशन बनाए रखो, तो भी उसके पास जाओ आप, तो भी उसको आप इतना ही महत्व दो जितना कोई एक रेगुलर कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, उतना ही उसको महत्व दो आप। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ वो जुड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके साथ वो आपकी प्रोडक्ट को भी लेगा और आपका बिजनेस चलता रहेगा। क्योंकि इस कंपटीशन मार्केट में बाजार में टिकना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। मैंने ऐसे कई लोगों को बिजनेस तेजी से ग्रो करते हुए देखा है और एकदम बिजनेस को समेटते हुए भी देखा है दोस्तों। तो उनके पीछे के जो मैंने कारण ढूंढे, तो मेरे को सबसे बड़े कारण यही लगे। ऐसा नहीं है कि वो पैसों के कारण बिजनेस में असफल हुए, कि उनके पैसे डूबे उसकी वजह से वो असफल हुए, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे जो अहम कारण है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, वो दोस्तों यही है, सर्विस और रिलेशनशिप। कि कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से वो कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने और कस्टमर के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। फिर वो कस्टमर आपसे कभी जुड़ नहीं पाएगा, कभी आपसे प्रोडक्ट ले नहीं पाएगा। और नए कस्टमर ढूंढ के आप कितने कस्टमर ढूंढोगे? नए कस्टमर को आप समझा के कितना समझाओगे? पुराने कस्टमर को आप तोड़ रहे हो, नए कस्टमर को आप ढूंढ रहे हो, तो आपको बिजनेस में कहीं न कहीं तकलीफें आने वाली है। इसलिए सबसे ज़्यादा उन कस्टमर के साथ में जुड़े रहो, उनको आप सर्विस दो, उनके साथ आप मिलते रहो, जो आपके साथ में कभी न कभी, भले एक ही बार उसने वो प्रोडक्ट ली हो, उसके साथ में भी आप रिलेशन बनाए रखो। तो दोस्तों आगे का डिस्कस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।